अजीब हवेली। एक बड़े शहर में राम और श्याम दो भाई एक साथ रहते थे। दोनों एक साथ पढ़ते और खाना खाते। दोनों भाइयों ने कॉलेज भी पूरा कर लिया और उनके परिवार में अब कोई नहीं था। दोनों अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। वो अपने चाचा के यहाँ रहते थे। एक दिन राम बोला, भाई श्याम, अब हमारा कॉलेज भी पूरा हो गया। मुझे लगता है कि अब हमें कोई बिजनेस कर लेना चाहिए ताकि हाथ में कुछ पैसा आ जाए। यह सुनकर श्याम बोला, हमें उसके लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे जो हमारे पास नहीं हैं, और बिना पैसों के बिजनेस नहीं होगा। यह सुनकर राम बोला, उसकी चिंता मत करो, हम चाचा से पैसे ले लेते हैं, वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे। यह सुनकर श्याम बोला, भाई उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया है और अब हम उनसे पैसे कैसे ले सकते हैं। अब हमें कमाकर उन्हें देना चाहिए। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब हमें भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप के जाने के बाद चाचा ने ही हमें पाला है। चाचा बहुत अच्छे हैं। राम बोला, भाई मुझे लगता है कि हमें अपनी पुश्तैनी हवेली बेच देनी चाहिए, जिससे हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे और फिर उसके बाद हम अपना बिजनेस करेंगे और हम अपना और चाचा दोनों का जीवन बदल सकते हैं। यह सुनकर श्याम बोला, हाँ बात तो ठीक है भाई। यह सुनकर राम खुश हुआ और बोला, फिर हम कल सुबह अपने गांव राजापुर के लिए निकलते हैं। वैसे भी हवेली पुरानी है, वह अब क्या काम आएगी, इसलिए उसे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। राम और श्याम सुबह जाने की योजना बनाकर सो गए। अगली सुबह जल्दी उठकर दोनों भाई राजपुर के लिए बस में बैठकर निकल गए और कुछ घंटों बाद अपने गांव पहुंच गए। श्याम बोला, अब हम यहाँ कैसे पता चलेगा कि हमारा घर कौन सा है, हम तो अब अपना घर भूल चुके हैं। राम बोला, अरे चाचा ने बताया तो था कि जो सबसे बड़ा घर होगा वही हमारा घर होगा। हाँ, और उन्होंने कहा था कि वह सबसे पुराना भी होगा। तभी एक लड़के से राम बोला, भाई ये राजपुर गांव ही है ना। तभी वह लड़का रोहन बोला, नहीं ये जामपुर है। राम बोला, लेकिन बस वाले ने तो यही उतारा था। रोहन बोला, जब बस वाले ने यही उतारा था तो यही होगा। राम बोला, अजीब पागल है। रोहन बोला, तुझे मैं पागल लगता हूँ क्या बे। श्याम बोला, भैया हमारी गलती है, अब हमें ये बता दीजिए कि यहाँ सबसे पुरानी हवेली कहाँ है। रोहन बोला, मुझे नहीं पता भाई। दोनों आगे बढ़ गए। वो इधर उधर भटक रहे थे। तभी उन्हें एक बड़ी सी हवेली दिखाई दी जो पुरानी लगने लगी थी। श्याम बोला, ये हमारी हवेली जिसको हम ढूंढते ढूंढते पागल हो गए थे। राम बोला, इसको 1-2 दिन में ही बेच देंगे। श्याम बोला, हाँ सही कहा। दोनों भाई अंदर गए। तभी अंदर से एक बूढ़ा व्यक्ति राजू निकल कर आया। काका बोला, आप कौन है। राम बोला, हम इस घर के मालिक हैं। लेकिन आप कौन है। राजू बोला, इस घर के मकान मालिक। अरे झूठ मत बोलिए, तुम्हें क्या चाहिए, मुझे ऐसे ही बता दीजिए। राम बोला, काका आप भी कमाल करते हो, जब आपको बता दिया कि हम इस घर के मालिक हैं फिर भी आप बेवजह हमारा समय खराब कर रहे हैं। श्याम बोला, हम इस हवेली के वारिस हैं, राम और श्याम। राजू बोला, ठीक है बच्चों, तो अगर तुम इस हवेली के वारिस होने का दावा करते हो तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैं इस घर की रखवाली करता आ रहा हूँ। आपके पास एक सबूत है। यह सुनकर राजू बोला, मैंने इस घर के मालिकों की सेवा की है, लेकिन मैं तुमको तभी कुछ बता पाऊँगा जब तुम परीक्षा में सफल हो जाओगे। राम बोला, कैसी परीक्षा। राजू बोला, इस घर के मालिक ने एक पुश्तैनी कुल्हाड़ी इस हवेली में गाड़ दी थी, तुम्हें उस कुल्हाड़ी को उखाड़ना होगा। राम बोला, लेकिन हम उस कुल्हाड़ी को क्यों उखाड़ेंगे। बूढ़ा बोला, क्योंकि अगर तुम इस कुल्हाड़ी को उखाड़ पाए तो ये साबित हो जाएगा कि तुम इस घर के असली वारिस हो। नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं, कुल्हाड़ी उखाड़ने से क्या साबित होगा। राजू बोला, तुम्हारे परदादा ने कहा था कि इस कुल्हाड़ी को उखाड़ेगा वो इस हवेली का वारिस होगा। यह सुनकर राम बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ। और उसने कुल्हाड़ी को उखाड़ दिया और राजू भी मान गया और दोनों भाई बहुत खुश हुए और उन्होंने हवेली बेचकर बिजनेस शुरू किया और उन्होंने अपने चाचा की पूरी मदद की। यह देखकर उसका चाचा बहुत खुश हुआ और अब वह खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।